ओके। तो इब्राहिम अलैहि सलाम के पास एक जेन्युइन रीजन थी ना कि वो शिकायत करते हैं अल्लाह ताला से कि अब मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है और अब जो है वो मैं इसको ज़िबा कर दूं। तो मतलब हमें तो समझ नहीं आता, हम होते हम तो जरा सी बात पे भी शिकायत करते हैं अल्लाह ताला से, ये तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इब्राहिम अलैहि सलाम ने शिकायत नहीं की। फिर इस्माइल अलैहि सलाम को ले लेते हैं। आप लोगों ने पिछले किसी लेक्चर में सुना कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी तो शिकायत नहीं की। उन्होंने नहीं कहा कि अब्बा जान आप पहले तो मुझे छोड़ के यहाँ चले गए, मुझे और मेरी माँ को, मैं छोटा सा था, आपने हमारा जरा ख्याल नहीं किया, और अब आके है ये कहने की मुझे ज़िबा कर देंगे, मुझे कुर्बान कर देंगे। अगर हमारे जमाने का कोई बच्चा होता और हमारे जमाने की कोई माँ होती तो शायद हम तो बच्चे को ये सिखाते, तुम्हारा बाप ना है ही ऐसा, छोड़ के चला गया हमें, उसने कभी मुझे सुख नहीं दिया, ऐसी बातें हम वो बच्चे को सिखाते हैं। और फिर बच्चा ऑब्वियसली वही बातें बोलता। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ऐसे कोई शिकायत नहीं की। शिकायत की थी तो शैतान ने की थी। शैतान का रास्ता है कि गलती हुई या उसकी लाइफ में उसकी भी एक तरह से आजमाइश थी ना, उसने जो है वो गलत रास्ता चुना और उसने फिर ब्लेम भी अल्लाह ताला को किया, शिकायत भी अल्लाह ताला से की। और अंबिया का रास्ता ये है कि उनकी जिंदगी में जब आजमाइश आती है, जब कोई मसला आता है, तो वो अल्लाह ताला से शिकायत नहीं करते, बल्कि वो अपना, उनका एटीट्यूड बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, वो सबमिसिव होते हैं, वो सबमिट करते हैं, वो झुक जाते हैं कि मेरी जिंदगी में ये आजमाइश आई है, अब मैंने अल्लाह ताला के सामने खुद को झुका देनी। हमारी जिंदगी की शिकायतें बहुत अलग तरह से होती हैं। मैं गुनाह करती हूँ क्योंकि इस वजह से डॉट डॉट डॉट, हर किसी की अपनी रीजन है, मैं गुनाह इसलिए करती हूँ। मैं, अल्लाह ने मुझे जो है वो, लेट से हम गुनाह कर भी रहे होते हैं, हमें पता भी होता है ये गलत है, और कह रहे होते हैं कि लेकिन फलां तो मुझसे ज्यादा ही गुनाह करता है। चलो मैं एक साइड नमाज तो पढ़ती हूँ, अगर मैं ये गुनाह कर रही हूँ नमाज भी तो पढ़ती हूँ, तो हम क्या करते हैं कि वो हमें एक तरफ नेकियां करते हैं और दूसरी तरफ हमें लगता है कि यार ये तो कोई कैद है, तो एक खिड़की खुली रखते हैं कि ठंडी हवा गुनाहों की आती रहे हमें, ये हमारा एटीट्यूड है। तो इसी तरह कोई भी हमारी जिंदगी में मसला हो, हम, मैं, मेरी जिंदगी में ये मसला है क्योंकि, फिर डॉट डॉट डॉट, कोई ना कोई उस शिकवे, उस शिकायत, उस ब्लेम के अंदर आ रहा होता है। और फिर एक और मजे की बात, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये गुनाह कर रही हूँ क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता, अल्लाह मुझे हिदायत नहीं दे रहा। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कहते हुए, या हम खुद ये बात कह देते हैं कि मैं नमाज नहीं पढ़ती, अल्लाह जब हिदायत देगा तब पढ़ूंगी। अल्लाह तो हिदायत देना चाहता है। कल भी हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने एक ही दुआ तो सिखाई है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, चला हमें सीधे रास्ते पे। तो अल्लाह ताला ने तो ये एक दुआ हमें सिखाई है, अल्लाह ताला हमें हिदायत देना चाहते हैं, फिर हम ये कैसे कहते हैं अल्लाह हिदायत देगा तो तब पढ़ूंगी। अक्सर लोग ऐसी बात करते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। तो अब अच्छा ठीक है, अगर शिकायत नहीं करनी तो करना क्या है? सोल्यूशन ढूंढना है। कि मैं उस सिचुएशन को हल कर सकती हूँ, मैं इस सिचुएशन से खुद को निकाल सकती हूँ जिसमें मैं फंस गई हूँ। और फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं सोल्यूशन को भी। लेकिन उससे पहले दोबारा कुरान की तरफ चलते हैं, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 8। लाइन शकर तुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे। मुझे इससे फौरन याद आया, कल अरबी की क्लास में हमने सूरह मुनाफिकून की इसी से मिलती जुलती आयत पढ़ी थी। ये जो लाइन शकर तुम है, इसमें लाम जो है वो जोर देने के लिए है कि लाइन शकर तुम, इसको अगर मैं ग्रामर के उससे समझाऊं तो ये जुमला शर्तिया है, शर्त है इसके अंदर कि अगर तुम शुक्र करो, और ये जो लाम है जोर देने के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी अगर तुम शुक्र करो से मुराद ये है कि ज्यादा लोग शुक्र नहीं करेंगे, कम लोग ही करेंगे। और ला इस बात पे जोर दे रहा है कि इवन अगर तुम जरा सा भी शुक्र करो, शकर तुम पास्ट टेंस है, माजी है, यानी एक बार भी तुम अल्लाह का जो है वो शुक्र करो, जरा सा भी अगर तुम अल्लाह का शुक्र करो, लअज़ीदन्नकुम। अब ये जो ला है, ये दोबारा हमारे पास जोर देने के लिए इस्तेमाल हुआ है, और अजीदन्ना के अंदर अपने अंदर ही दो बार जो है वो एम्फोसिस है, जोर है। तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम जरा सा मेरा, बिल्कुल जरा सा एक बार मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं जरूर, यकीनन यकीनन मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। अब दोबारा देखते हैं, जरा सा हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, जरा सा। तो अल्लाह ताला ने 3 बार जोर दे के कहा। मिसाल के तौर पे मैं किसी को पक्का 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 वादा मैं तुम्हें दूंगी, तो ये जो यहाँ लैंग्वेज यूज हुई है ला अजीदन्ना तुम, ला अजीदन्ना, इसके अंदर
3 बार जोर दिया गया है, 3 बार एम्फोसिस है कि यकीनन यकीनन इस बात में कोई शक ही नहीं है कि अगर तुम मेरा जरा सा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, ज्यादा क्या दूंगा? हम जब अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगते हैं, मुझे ज्यादा इल्म दे, रब्बी जिदनी इल्मा, मुझे ज्यादा इल्म दे, या मेरे अमल में जो है वो बरकत दे, हम किसी ना किसी चीज की ज्यादती मांग रहे होते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने सिर्फ कहा मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या ज्यादा दूंगा? हर चीज मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। अल्लाह ताला ने कोई चीज यहाँ स्पेसिफाई नहीं की। तो अगर हम जरा सा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे ना, एक बार हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, तो अल्लाह ताला जो है वो हमें बार बार और बहुत ज्यादा अदा करेंगे, और हर चीज अदा करेंगे। इसी से अगला पार्ट भी सुन ले, वला इन कफरतुम, और अगर तुम कुफ्र करो। अब अगर मैं सोचूं तो बात यूं बननी चाहिए थी, अगर तुम शुक्र करो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, अगर तुम ना शुक्री करो, अगली बात होनी चाहिए थी, अगर तुम ना शुक्री करो। लेकिन ना शुक्री की बात भी नहीं की। जो लोग ना शुक्रे होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको मेंशन भी नहीं किया, यानी वो अल्लाह ताला को वो लोग पसंद नहीं है, अल्लाह ताला ने उनका जिक्र भी नहीं किया यहाँ पर, बल्कि डायरेक्ट कहा और अगर तुम कुफ्र करो, यानी कि नाशुक्रे को कुफ्र के साथ रख दिया कि अगर तुम कुफ्र करो, इन आजाबी लशदीद, तो मेरा अजाब सख्त है। अब हमें सोचने की जरूरत है कि हम शुक्र वाले लोग हैं या फिर हम जो है वो कुफ्र वाले लोग हैं, क्योंकि नाशुक्री का तो अल्लाह ताला ने जिक्र भी नहीं किया कि ये लोग इस काबिल भी नहीं है कि इनको मेंशन किया जाए। तो हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। और देखिए अल्लाह ताला कितने जेनरस है कि अल्लाह ताला ने कहा एक बार शुक्र करो, जरा सा, इवन जरा सा भी अगर तुम मेरा शुक्र करो तो मैं यकीनन जरूर जरूर तुम्हें ज्यादा दूंगा। और क्या ज्यादा दूंगा? हर चीज, हर चीज मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। ये जो आयत मैंने पढ़ी सूरा इब्राहिम की आयत नंबर 8, ये मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खुतबा दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, और ये वो बनी इसराइल है जब अपना वतन छोड़ के आए। तो अब वहां पे इन पे बहुत जुल्म हुआ है, फिरौन के अंडर इन पे बहुत जुल्म किया गया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनको ये नहीं कह रहे सब्र करो सब्र करो सब्र करो, वो कह रहे शुक्र करो, शुक्र करो। और यही आयत कि अगर तुम जरा सा भी शुक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें बहुत 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 ज्यादा देगा, और हर चीज की ज्यादती देगा। क्यों सब्र नहीं करो? सब्र करने का नहीं कहा, बल्कि शुक्र करने का कहा, क्योंकि शुक्र के बगैर सब्र नहीं होता। जब आप शुक्र करते हैं अल्लाह ताला का, तभी आप सब्र कर पाते हैं। वरना अगर आपका आपके अंदर ग्रेटिट्यूड ही नहीं है, तो फिर आप सब्र नहीं करते। अच्छा, एक और यहाँ अहम बात, जब हमने ऊपर देखा ना ला इन शकर तुम, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने लिखा है अगर तुम सब शुक्र करो। ये नहीं कहा किसका शुक्र अदा करो, ये यहाँ पे नहीं लिखा कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, बस लिखा अगर तुम शुक्र अदा करो। तो यहाँ पे एक और बात यहाँ पे आती है कि सिर्फ अल्लाह ताला का नहीं, अपने आसपास के लोगों का भी शुक्र अदा करो, उनको शुक्रिया कहो, अपने वालिदैन को शुक्रिया कहो, अपने बहन भाइयों को शुक्रिया कहो। कोई भी अगर आपकी जिंदगी में किसी तरह से आपके काम आता है, आप उनका शुक्रिया अदा करें। आप कहीं जॉब करते हैं, अपने एम्प्लॉयर का शुक्रिया अदा करें। अगर आपका अपना बिजनेस है तो अपने एम्प्लॉयज का शुक्रिया अदा करें कि वो आपके लिए काम कर रहे हैं। ये ग्रेटिट्यूड, यहाँ पे ओपन एंडेड ये बात रखी गई, सिर्फ अल्लाह ताला नहीं, बाकी लोगों का भी शुक्रिया अदा करें। आप लोग देखेंगे अपनी लाइफ में, अपने पेरेंट्स को देखेंगे वो आपके लिए कितनी स्ट्रगल करते हैं। मान लें कि आपके पेरेंट्स बहुत ही बुरे हैं, चले सपोज, क्योंकि हम बच्चों का एक ये अलमिया है कि हमें लगता है कि हमारे वालिदैन बहुत बुरे हैं, तो चले मान ले, लेकिन फिर भी अगर आप उन चीजों को गिनना शुरू करें जो वो आपके लिए करते हैं, जो एहसास जो दर्द वो आपके लिए रखते हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं रखता, ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। हाँ, वो उनका तरीका गलत हो सकता है, क्योंकि बहुत जनरेशनल गैप आ गया है हमारे अंदर, लेकिन वो जब कोई बात आपसे कहते हैं तो जेन्युइन पेन से कहते हैं, क्योंकि आप वो परवाह करते हैं, वो चाहते हैं कि आप जो है वो आपके लिए बेहतर वो चाहते हैं। तो वो मुस्तहिक है कि हम उनका शुक्रिया अदा करें। और वो शुक्रिया किसी भी तरह हो सकता है, आपके एक्शन से हो सकता है, आपके वर्ड से हो सकता है, और एक्शन ज्यादा मैटर करते हैं। इसी तरह आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई, जहाँ पे आपको लगे ना कोई बंदा आपकी जिंदगी में कोई किरदार अदा कर रहा है, तो प्लीज उसका शुक्रिया अदा कर दिया करें, इसमें शर्म की कोई बात नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह के कुछ मतलब कि जब से इस टॉपिक पे हमने बात करना शुरू किया, मैंने वाकई ही आप लोगों को बहुत जेनरस पाया है कि आप लोग जहाँ पे भी जो भी बात होती है फौरन आप लोग मुझे मैसेज करते हैं, और आप लोग
लोग आपस में भी जो है ऐसे मामलात रखते हैं कि हाँ अब हम मतलब कि लोगों की तरफ हमारा ग्रेटिट्यूड आ गया है, सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ नहीं, लोगों की तरफ भी, क्योंकि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं कर सकता, जो लोगों को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा भी नहीं कर सकता। तो लोगों के साथ जो है वो अच्छा मामला करें। मैंने ये चीज बहुत नोटिस की है कि वो लोग जो अल्लाह ताला की तरफ झुकना शुरू करते हैं, पता नहीं क्यों वो लोगों के बेजार से होना शुरू हो जाते हैं, उनके साथ ये मामला खराब करना शुरू कर देते हैं, हर वक्त वो सीरियस से और गुस्से वाले। और फिर अगर कोई दीन की बात कर रहा हो, वो बेचारा थोड़ा सा कोई कोई फनी बात कर ले, कुछ कह ले, तो कहते हैं, अल्लाह का वो बात करती है, उसका एटीट्यूड देखो कितना नॉन सीरियस है। तो मैं कहती हूँ कि इस्लाम हमें ये तो नहीं कहता कि हम लोग जो है वो संजीदा सा मुंह बना के और यूं आईब्रोज उठा के और गुस्सा करके बैठ जाएं। अपनी जिंदगी है उसको एंजॉय करो यार। जहाँ अल्लाह ताला के हुदूद में रह के आप लोग लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, करो उसको एंजॉय। तो पता नहीं हमें क्यों ये एक एटीट्यूड बना दिया, मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है, अब मैं ये संजीदा सा मुंह बना के यूं बैठी रहूंगी, कोई आएगा तो कभी देख के उसको मुस्कुराऊंगी भी नहीं, ऐसा नहीं होता, प्लीज मुस्कुराया करे। अच्छा, फिर आगे हम बात कर रहे थे ओके कि चीजों की पॉजिटिव साइड देखा करें। पॉजिटिव साइड से मुझे याद आया कि हमने पिछले दिनों एक बात की थी ना, इन्ना माल उसरी युसरा, इसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ ग्रामेटिकल एनालिसिस थोड़ा सा शेयर किया था, तो इसको फिर देखते हैं कि किस तरह से हम चीजों की पॉजिटिव साइड देखें। हर वक्त हर चीज पे तनकीद करना, जो भी हो जाए जिंदगी में, कोई सांस भी ले ले तो उस पर फौरन तनकीद कर देते हैं, तुमने मेरी तरफ देख के सांस भी क्यों लिया। तो हर चीज को तनकीदी निगाह से छोड़ना, देखना छोड़ दें, ठीक है। बल्कि अपनी जिंदगी में खुद आसानियां करें। आप लोग देखेंगे बहुत सी मुश्किलात आपकी जिंदगी में आपकी अब पैदा की हुई है, वो ऐसा कुछ है नहीं, हमारा ईगो इतना बड़ा है कि जरा सी बात पे हर्ट हो जाते हैं। तो इस ईगो को थोड़ा नीचे लेकर आए, ठीक है। ये चीज हमारी जिंदगी में आसानियां करती है। अपने अब हमारी शिकायतें क्या हो सकती हैं, मेरा जिस्म ऐसा क्यों है, मैं मोटी क्यों हूँ, मेरा मुंह ऐसा क्यों है, मेरी नाक ऐसी क्यों है, मेरे जो है वो आसपास लोग ऐसे क्यों हैं, मेरे रिश्तेदार ऐसे क्यों हैं, मेरे घर वाले ऐसे क्यों हैं, मेरे हालात ऐसे क्यों हैं। हमारी ये सब शिकायतें होती हैं, तो प्लीज इन चीजों को लेकर शिकायत करना बंद करें और शुक्र अदा करना शुरू करें। अपने जिस्म को लेके हमें बहुत जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है कि मैं ऐसे क्यों दिखती हूँ, मैं मोटी क्यों हूँ, मेरा जो है वो चेहरा ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। तो इन इन कॉम्प्लेक्सिटीज से निकले, इन चीजों से ऊपर उठे। ये हमारा एक और एक मजीद एक अलमिया है कि हम लोग एक, पता नहीं मैं इस टॉपिक को बोलते हुए खुद को बहुत रोकती हूँ, क्योंकि एक अंदर की एक पर्सनल वो आ जाती है कि शादियों में ऐसा हमारा बुरा हाल होता है एक दूसरे से खूबसूरत दिखने का कि हम लोग तमीज इखलाकियात सब भूल जाते हैं। तो और मैं ये तमीज इखलाकियात इस लिहाज से नहीं कह रही कि हम कैसे ड्रेसिंग करते हैं या कैसा मेकअप करते हैं, एक दूसरे को लेकर लिहाज भूल जाते हैं। और ये स्टोरी कभी मैंने सुनाई तो मैं जरूर सुनाऊंगी कि मैं ये क्यों कहती हूँ बार बार। अच्छा एनीवेज आगे चलते हैं। तो हमने जो है वो इन चीजों से ऊपर उठना है, हम मोमिनात हैं, हमारी प्रायोरिटीज ये नहीं है कि मैं फलां से ज्यादा खूबसूरत दिखूं, मैं फलां से ज्यादा खूबसूरत कपड़े पहनूं। हमारी प्रायोरिटीज है कि मेरा इखलाक फलां से ज्यादा अच्छा होना चाहिए, जिसमें आज लाइवा ने बात की थी, नेकियों में हर चीज में यूनिक होना चाहते हैं। नेकियों में सबकत क्यों नहीं ले जाना चाहते, नेकियों में एक दूसरे से यूनिक क्यों नहीं होना चाहते। तो इस बारे में थोड़ा गौर व फिक्र करें। फिर उसके बाद जो है हमने शिकायत बंद करनी है और शुक्रगुजार हो जाने हैं। अब यहाँ पे इन्ना माल उसरी युसरा की बात करते हैं कि बेशक मुश्किल के साथ बड़ी आसानी है। अब इसको हम दोबारा अगर अरबी ग्रामर के लिहाज से समझें तो यहाँ पे अल उसरी यानी कि मुश्किल अल है इसके साथ। अल का मतलब होता है मारिफा होना, यानी कि जो भी आपकी जिंदगी में मुश्किल है, अपनी अपनी जिंदगी का गम, अपनी अपनी जिंदगी का की मुश्किल यहाँ पे सोच लें कि जो भी आपकी जिंदगी में मुश्किल है वो आपको मालूम है। अल उसरी का मतलब ये है, अल साथ लगने से, कि वो मालूम है, आप जानते हैं आपकी जिंदगी का गम क्या है। आगे है युसरन। युसरन को देखें तो ये नकिरा है, और नकिरा होने से इसके अंदर दो मानी आते हैं। एक ये कि वो जो आसानी है, ये जो आपकी मुश्किल है इसके साथ जो आसानी है वो आपको मालूम नहीं है। तो जो भी इस वक्त आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, जिस भी मुश्किल फेज से आप गुजर रहे हैं, ये यकीन रखें अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुम्हारी इस मुश्किल के साथ एक आसानी है। पहली बात, वो आसानी तुम्हें पता नहीं है लेकिन वो आसानी है।
दूसरी बात युस्रन में आता है कि वो बहुत बड़ी आसानी है। तो ये जो तुम्हारी मुश्किल है इसके साथ एक नामालूम ऐसी आसानी जो तुम्हें नहीं मालूम, और वो बहुत बड़ी आसानी है। और दूसरा इसके अंदर मीनिंग आता है यहाँ पे इन्ना, इन्ना के साथ होना चाहिए था युस्रन, इन्ना युस्रन, फिर आना चाहिए था माल उसरी। एक नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे माल उसरी पहले आ गया अपनी जगह से, तो इसके पहले आ जाने की वजह से अब मीनिंग कुछ और बदल गया। मीनिंग ये बना है कि सिर्फ तुम्हारी इस मालूम परेशानी के साथ ही, तुम्हारी इस मालूम मुश्किल के साथ ही एक बहुत बड़ी नामालूम आसानी है। यानी वो जो आसानी आपकी जिंदगी में आई है वो सिर्फ इस मुश्किल के साथ ही आ सकती थी, इसके अलावा नहीं आ सकती थी। तो अब आपकी जिंदगी में जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी है, उसको सोचे कि उस परेशानी के साथ एक आसानी भी आई है, और वो आसानी मुझे सिर्फ इसी मुश्किल के साथ मिल सकती थी, इसके अलावा नहीं मिल सकती थी। अगर मुझे किसी ने हर्ट किया है, उसके हर्ट करने से मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत तकलीफ हुई है, और मेरी जिंदगी में लेट्स से कोई बहुत बड़ा चेंज आया है, और मेरी जिंदगी जो है वो गमगीन हो गई है, तो फौरन से खुद को ये भी रिमाइंड करवाएं कि ये जो मेरे साथ हुआ है इसके साथ एक आसानी भी आई है, और वो आसानी सिर्फ इसी मुश्किल के साथ आ सकती थी, और वो आसानी बहुत बड़ी है, चाहे वो मुझे नजर नहीं आ रही लेकिन वो आसानी है। इसी तरह अब इसमें जो है हम मिसाल ले सकते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद से दूर कर दिया गया, अब उनकी जिंदगी में मुश्किल आ गई है, उन्हें उनसे दूर कर दिया गया, कुएं में फेंक दिया गया, कुएं से निकाल कर बेच दिया गया, बेच कर आगे वो अजीज़ मिस्र के घर चले गए, और वहां पे फिर उनके ऊपर एक इल्जाम लगाया गया, फिर उन्हें जेल में भेज दिया गया। यानी कि एक के बाद एक परेशानी परेशानी परेशानी। लेकिन क्या उस वक्त जब वो कुएं में होंगे, या जब उन्हें उनके भाई जो है वो साजिश करके याकूब अलैहिस्सलाम से दूर लेकर जा रहे होंगे, तो उन्हें मालूम होगा कि मेरी ये जो मुश्किल मेरी जिंदगी में आई है इसके साथ एक नामालूम बहुत बड़ी आसानी भी आई है, लेकिन वो आसानी मुझे नहीं मालूम। और वो आसानी फिर हम आगे जाकर देखते हैं कि जाकर उन्हें क्या स्टेटस मिलता है मिस्र में, तो उन्हें नहीं पता होगा। इसी तरह जब हम मरियम अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, जब वो एक तकलीफ से, एक परेशानी से गुजर रही हैं, एक ऐसे माशरे में जहां अगर कोई उनके हाथ में वो बच्चा देखता है तो वो उनकी इल्जाम तराशी करेगा, किरदार कशी करेगा। वो एक तकलीफ से गुजर रही है, एक परेशानी से गुजर रही है, लेकिन उसके साथ एक आसानी, एक बहुत बड़ी आसानी, अगर हम अपनी अकल के बेस पे उसका अंदाजा लगाएं, तो फिर कुरान में हमें हर जगह मोस्टली जहां पे भी ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आता है वहां पे ईसा इब्न मरियम आता है। ईसा मरियम का बेटा, ये उनकी जो है वो एक ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ बन गया है कुरान में, और किसी आप नबी का नाम यूं नहीं देखेंगे कि उनकी माँ का नाम उनके साथ हो। यहाँ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी उनकी माँ का नाम नहीं आता है, लेकिन जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आता है वहां ईसा इब्ने मरियम आता है। तो क्या उनको जो है वो अल्लाह ताला ने स्टेटस दिया है, और कहा कि वो जो है अम, मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि वो और जहाँ औरतों में सबसे बेहतरीन औरत है, मफहूम बता रही हूँ। तो ये उनको स्टेटस मिला ना, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है दावत हक का काम किया। तो कई चीजें जो हमारी नजरों से ओझल होती हैं, लेकिन वो हमारी मुश्किल के साथ आती हैं, और वो हम सिर्फ उनको पहचान नहीं रहे होते। इसी तरह जब हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को सहरा में छोड़ा, क्या उस वक्त जो है हो सकता है अगर हम हो, हमें नहीं पता भाई मैं यहाँ क्यों छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद उस जगह से अल्लाह ताला ने कितना जो है कितनी बरकतें उस जगह से निकली है। वो जगह जहां वो छोड़ करके अगर वो अम, हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने बेटे को वहां छोड़कर ना जाते मक्का में, तो फिर उसके बाद मक्का आज वो ना होता जो आज है। वहां पर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही दुआ थी कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत में एक ऐसा जो है वो नबी आए जो इनको पाक करे, इनको जो है वो आयात पढ़कर सुनाए वगैरह। तो उन्होंने जब ये दुआ की, तो अब उस दुआ की मैनिफेस्टेशन हो रही है। हो सकता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस वक्त अंदाजा ना हो कि ये मेरी दुआ ही जो है वो जो मैं मेरी एक दुआ है कि एक नबी आए मेरी उम्मत में, और वो लोगों को पाक करे, उनको जो है वो आयात पढ़कर सुनाए अल्लाह ताला की। लेकिन ये अल्लाह ताला की एक मास्टर प्लानिंग थी
کہ ان کی بیوی اور بچے کو وہاں پہ چھوڑا گیا مکہ میں، اور پھر وہاں سے جو ہے وہاں پہ آبادی بڑھی، اور پھر وہاں پہ کئی ہزار سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ ایک ایسا دین جو قیامت تک رہے گا اس کا آغاز ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کی وجہ کیوں ہے، میری زندگی میں مشکل آئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تدبیر ہماری سوچ سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا پلان وہاں پہ ہوتا ہے۔ ہمارے پلان ناقص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پلان پرفیکٹ ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اوکے، تو مشکلات جو ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مشکلات ہماری زندگی سے بالکل نکل جائیں۔ ایک مسئلہ آئے گا، ہو سکتا ہے اس وقت آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ حل ہو جائے گا نا، آپ نے یہ مسئلہ حل ہو گیا تو میری زندگی تو پرفیکٹ ہے، میری زندگی میں تو سکون ہی سکون ہوگا، نہیں ہوگا۔ وہ مسئلہ ختم ہوگا تو ایک نیا مسئلہ آ جائے گا، وہ مسئلہ ختم ہوگا تو ایک نیا مسئلہ آ جائے گا۔ لیٹ سے اگر شادی کا مسئلہ ہے وہ حل ہوگا تو ہو سکتا ہے اولاد کا مسئلہ ہو، وہ حل ہو تو سسرال کا مسئلہ ہو، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو زندگی میں مسائل رہیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے، ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے جو ان کی انٹینسٹی کو کم کر دے گا۔ تو اللہ کی محبت، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ، مطلب اس محبت سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مجھے اتنی تکلیف ہے، میرے میری زندگی میں اتنا بڑا غم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حل کیوں نہیں کرتے؟ ہم ایسے بات اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی جو محبت اور اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہے وہ بھی ہماری سمجھ سے جو ہے وہ اوپر ہے۔ اگر ہم یوسف علیہ السلام کی کہانی کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کے باپ، ان کے فادر سے دور کر دیا۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا محبت اور کیا رحم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اپنے فادر سے الگ نہ ہوتے، وہ کنویں میں نہ جاتے، کنویں میں نہ جاتے تو قافلہ ان کو وہاں سے اٹھا کر بیچ نہ دیتا، وہ بیچ نہ دیتا تو وہ عزیز مصر کے گھر نہ جاتے، وہاں نہ جاتے تو ان پہ الزام نہ لگتا، الزام نہ لگتا تو وہ جیل میں نہ جاتے، جیل میں نہ جاتے تو وہ ان دو اپنے ساتھی قیدیوں کا خواب کی تعبیر نہ بتاتے، خواب کی تعبیر نہ بتاتے تو ان کی بادشاہ سے ملاقات نہ ہوتی، اور ملاقات نہ ہوتی تو اس منصب پہ فائز نہ ہوتے جس پہ ان کو فائز کیا گیا۔ تو ہمیں نظر آ رہا ہے ایک لمبی پلاننگ چلتی آ رہی ہے ان کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس وقت اللہ کی رحمت اور محبت ہمیں شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن جب ہم اینڈ ریزلٹ دیکھ رہے ہیں ہم کہتے ہیں واؤ، واقعی اگر یہ سارا پروسیس نہ ہوا ہوتا تو یوسف علیہ السلام یہاں تک نہ پہنچتے۔ اور دوسری بات، اور یہ بات میں اکثر اکثر سوچتی ہوں کہ میری زندگی نا، میں تنہا انڈیویجول نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میرے ساتھ بہت سے لوگوں کی زندگی جڑی ہوئی ہے۔ اگر میری زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے نا، اس سے صرف میں افیکٹ نہیں ہوں، اس سے میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی افیکٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی بیہیویئر یا زندگی میں کسی بھی طرح کا بدلاؤ آتا ہے تو صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں رہتا، میری زندگی تک بھی آتا ہے۔ تو ایکچولی ہم سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے میری زندگی کی جو مشکل ہے وہ کسی دوسرے کی زندگی کے لیے اللہ کی رحمت اور محبت ہو۔ اس کی مثال دوبارہ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے لے لیتے ہیں۔ اگر یوسف علیہ السلام اتنی مشکلات سے نہ گزرتے تو مصر کے اتنے لوگ بھوکے مر جاتے، اتنے بچے سسک سسک کر بھوک سے مر جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے محبت اور ان کے لیے رحم تھا کہ یوسف علیہ السلام کو، ایک پرسن کو انہوں نے اپنے باپ، ان کے فادر کے گھر سے نکالا اور اتنی جگہوں پہ گھما کر مصر لے کر آئے، اور مصر میں بھی اس مقام پر لے کر آئے جہاں پہ بیٹھ کر انہوں نے ڈیسیجنز کرنے ہیں اس ملک کی اکانومی کے، اس ملک کی اکانومی کے لیے پلاننگ کرنی ہے، کیونکہ ان کی اس پلاننگ کی بیس پہ نہ صرف مصر کے کئی گھرانوں میں راشن پہنچے گا، وہ اس قحط میں محفوظ رہیں گے، کھانا کھا سکیں گے، بلکہ مصر کے آس پاس کے علاقوں کے لوگ بھی وہاں سے آ کے اناج لیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے۔ یوسف علیہ السلام ایک پرسن، ان کی زندگی میں مشکلات شروع ہوئی اور ان مشکلات کی بیس پہ ہزاروں لوگوں کی زندگی میں آسانی آئی۔ تو میری زندگی کی جو مشکل ہے ہو سکتا ہے وہ کسی کی زندگی کی آسانی ہو، میں جس مشکل سے گزری ہوں ہو سکتا ہے اس کے بعد میں ایک ایسی پرسن بن جاؤں جو دوسروں کے لیے خیر ہی خیر ہو۔ اگر میری زندگی میں وہ مشکل نہ آتی تو میں ایک ڈفرینٹ پرسن نہ بنتی، میرے دل میں احساس نہ آتا لوگوں کا، اور میں لوگوں تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ پہنچاتی۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک ماسٹر پلاننگ ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔
जो हमें समझ नहीं आती। तो आपकी जिंदगी में जो गम, जो दुख, जो परेशानियां हैं, वो एक मास्टर प्लानिंग का हिस्सा है। आपको समझ नहीं आ रही होगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, शायद अल्लाह ताला जो है वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते वगैरह। लेकिन थोड़ा सा गौर करें कि इसमें भी अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला का रहम है। हो सकता है अल्लाह ताला आपको एक बेटर पर्सन बनाना चाहते हो जो आप इससे पहले नहीं थे। और ऐसा होता है जब हम जो है वो डिफरेंट ट्रायल से गुजरते हैं, हम एक बेहतर इंसान बन के निकलते हैं। हमारा दिल वैसा दिल नहीं रहता, अब हम जो है वो दूसरों का गम महसूस करते हैं, दूसरों की तकलीफ महसूस करते हैं। अब पहले हो सकता है कि हम कभी रोते ना हो, अब हम जरा सी बात पे रोने लग जाते हैं। हमारा दिल दिल जो है वो नरम होता जाता है। तो ये अल्लाह ताला का रहम और अल्लाह ताला की मोहब्बत है। अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी में भी देखिए, ये अल्लाह ताला की मुझसे मोहब्बत है। ये मुश्किल जो परेशानी आई है, जरूर इसके साथ कोई बहुत बड़ी आसानी आई है। वो फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन वो आसानी है। वो अभी भी है, आपके उस मुश्किल के साथ है वो आसानी। और इसी मुश्किल के साथ ही वो आसानी आ सकती थी, वरना ना आती, वरना और किसी तरह वो नहीं आ सकती। फिर इसके बाद हमें लगता है कि मेरे साथ, हम कहते हैं मेरे साथ बुरा क्यों है, मेरे ही पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं, मुझे ही ऐसे दोस्त क्यों मिलते हैं, हमें ही ऐसे रिश्तेदार क्यों मिले हैं। ये कंप्लेंट जो है वो हम बच्चों की आम आम नॉर्मली हम ये कंप्लेंट्स, ये शिकायतें करते हैं। तो और हम कहते हैं फलां, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, मैं अपनी जिंदगी में इतना परेशान हूँ, वो अपनी जिंदगी में खुश क्यों है। हमारा एक ये भी एटीट्यूड है। हम कहते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है तो दूसरा बंदा खुश क्यों है, उसको खुश नहीं होना चाहिए। तो हमें सोचना चाहिए कि मे बी मेरे इस हर्ट होने से, मेरी जिंदगी में इस मुश्किल आने से कहीं आसानी आई। और हो सकता है किसी और की जिंदगी में वो अल्लाह की मोहब्बत और रहम हो जो मेरे साथ जुड़ी हुई है। आप लोग गौर करेंगे तो इस बात का अंदाजा हो जाएगा। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ, मैं जुड़ी हुई हूँ लोगों के साथ। तो एक की जिंदगी इफेक्ट होती है तो दूसरे की भी इफेक्ट होती है। हो सकता है एक की बुरी तरह इफेक्ट हुई हो, दूसरी की अच्छी तरह इफेक्ट हुई हो। तो हो सकता है कि लेट्स से कि अगर पहले कभी आप लोग मुझसे मिलते तो मैं आप लोगों को इतना यूं बात ना करती, हो सकता है मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई भी ना करती, हो सकता है आप लोग मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर ना करते। तो अगर एक फेज से हम गुजरते हैं तो हम किसी के लिए अच्छा बन जाते हैं। हो सकता है मैंने आप सबसे मिलना था, इसी वजह से मैं उन मुश्किलात से गुजरी। अगर मैं अपने ग्रेजुएशन की बात करूं तो हो सकता है मेरा और कहीं एडमिशन नहीं हुआ, इसी एक खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ, क्योंकि मुझे अपनी दोस्तों से मिलना था, मुझे इन लोगों से मिलना था। ठीक है। तो ये एक चीज जो है वो हम इसको, हमारा माइंड है वो कॉम्प्रिहेंड शायद ना कर सके, लेकिन ये अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है कि फिर आज मैं यहाँ ना बैठी होती। तो ये जो है वो हमारी समझ से बाहर होता है। लेकिन फरिश्तों वाला एटीट्यूड, फरिश्तों ने अल्लाह ताला से क्वेश्चन किया, उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप जमीन पे उसे बनाएंगे जो यहाँ पे फसाद करेगा और कत्ल करेगा। और फिर साथ ही कहा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। नहीं सॉरी, क्या आगे चली गई, दोबारा अगर पीछे जाए तो हम नहीं जानते। ना, मुझे आयत याद करनी पड़ेगी, सबसे मुश्किल काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ओके, आयत मुझे याद नहीं आ रही। और जब मुझे आयत याद करनी होती है मैं अंडर प्रेशर आ जाती हूँ। तो बता देती हूँ मफहूम कि आप जमीन पे उसे बनाएंगे जो यहाँ कत्ल करेगा और फसाद करेगा। और मफहूम कुछ ऐसा ही है कि आप इतना जानते हैं। नहीं, मुझे याद आ गया। मफहूम ये है कि हम आपकी तस्बीह करते हैं। तो वहां पे फरिश्तों ने कहा कि हम आपकी तस्बीह बयान करते हैं, हम आपका परफेक्ट होना बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला की परफेक्शन क्या है? अल्लाह ताला की परफेक्शन ये है कि चाहे उसे समझ ना आ रहा हो, परफेक्ट होने का मतलब ये होता है कि सारी नेगेटिविटी को उस जात से दूर कर देना। जब हम कहते हैं ना सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, इसका मतलब अल्लाह हर तरह के ऐब से पाक है, हर तरह की नेगेटिविटी हम अल्लाह की जात से दूर कर देते हैं। तो जब हम कहते हैं अल्लाह पाक है, तो इट मीन्स के मेरी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन मेरी जिंदगी में जो हो रहा है ना, ये अल्लाह ताला का वो मास्टर प्लान है जो किसी भी तरह के ऐब, किसी भी तरह की गलती, किसी भी तरह की कोताही से पाक है। तो ये सुभान अल्लाह का मतलब है। तो हमने ये सुभान अल्लाह वाला एटीट्यूड अपने अंदर लेके आना है। अल्लाह ताला की परफेक्शन, जब जब भी आप सुभान अल्लाह की ना,
بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے جب بھی آپ کی زندگی کی پرابلم بہت زیادہ بڑھنے لگ جائے نا اور آپ ٹوٹنے لگ جائیں تو اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو پلاننگ میرے لیے کی ہے نا یہ پرفیکٹ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اکثر ہم لوگ پاسٹ میں اسٹک رہتے ہیں، تو پاسٹ جو گزر گیا جو چینج نہیں ہو سکتا، دو ہی چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں، یا غم ہے یا خوف ہے۔ اسے ماضی کا غم رہتا ہے، اسے مستقبل کا خوف رہتا ہے۔ تو ماضی تو گزر گیا، اب اس میں کوئی چینج تو نہیں ہو سکتا، تو جو گزر گیا اس پہ الحمدللہ کہیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ایک اور انٹرسٹنگ بات مجھے یاد آئی، جو سبحان اللہ نہیں سمجھ پاتا وہ الحمدللہ بھی نہیں کہہ پاتا، کیونکہ جب تک ہم اللہ کی دل سے نہیں کہہ پاتا، جب ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ پاک ہے ہر عیب سے، تبھی ہم دل سے کہہ پاتے ہیں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے۔ لیکن جب ہمارے دل میں یہی بات پختہ نہیں ہے کہ اللہ پاک ہے، اس کے فیصلے پاک ہیں، اس کی پلاننگ پاک ہے، پرفیکٹ ہے، تو پھر ہم الحمدللہ بھی نہیں کہہ پاتے، وہ بس اوپر سے ہوتا ہے ہاں بس ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن ہمارا ساتھ بھول جاتا ہے۔ تو ماضی گزر گیا اس پہ الحمدللہ کہیں، وہ گزر گیا، آپ کو ایک بہتر انسان بنا گیا، آپ آج مختلف ہیں، وہ ماضی تھا، تب کے فیصلے ماضی کے فیصلے تھے، ایک اس آپ کے سیلف کے فیصلے تھے جو اتنا چور نہیں تھا، وہ گزر چکے اس کو بھول جائیں۔ اب جو مستقبل ہے اس کے لیے سبحان اللہ کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا پلان جو ہے جو بھی ہے میرے لیے وہ پرفیکٹ ہے۔ تو یہ جب چیزیں ہم یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس طرح ناخوش نہیں رہیں گے، ایک جگہ اسٹک نہیں رہیں گے، بلکہ اپنی زندگی کو چینج کریں گے۔ ماضی کی بات کر لی الحمدللہ، مستقبل کی بات کر لی سبحان اللہ، اور پریزنٹ میں ہم اپنے لیے سولوشن بھی ڈھونڈیں گے، جہاں سولوشن ممکن ہوگا کہ میری زندگی کا یہ مسئلہ ہے اور اس کا حل یہ ہو سکتا ہے، تو اس حل کو ڈھونڈیں گے۔ اور اگر سولوشن نہیں ہے، وہ چیز آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کریں گے کمپلیٹلی، اور اگر آپ کے کنٹرول میں ہے اس کو بدلنا تو کوشش بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ پہ ریلائی بھی کریں گے۔ تو کل جو ہے ہم اسی سے آگے انشاءاللہ بات کریں گے، اور کل کا ٹاپک ابھی بتا دیتی ہوں کہ کل ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے حالات سے اوپر اٹھنا ہے، حالات میں اسٹک بیٹھا نہیں رہنا، سولوشن ڈھونڈنا ہے۔ کل انشاءاللہ اسی پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں پہ عمل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے پروفٹس کے رستے پہ چل سکیں، جو رستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا دکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کریں، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول کریں، اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے غموں میں اس کی پازیٹیو سائڈ دیکھ سکیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتے بنتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔